इस समय हम उत्तराखंड के एक गौचर में हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यह जगह स्टेशन यार्ड की है। यानी गौचर में जो स्टेशन बनने जा रहा है उसी की जगह हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मेरे सामने की अगर हम बात करेंगे तो रेल सुरंग है। एक लंबी सी रेल सुरंग 7.5 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग यहाँ पर बनकर तैयार है। एक्सकेवेशन हो चुका है, इसके अंदर लाइनिंग का काम चल रहा है। तो वहीं पास में स्केप टनल है, क्योंकि लंबी रेल सुरंग है तो इसके लिए स्केप टनल मैंडेटरी है और यहाँ जो स्केप टनल है वो भी बनकर तैयार है। और आखिरकार क्या प्लानिंग है, किस तरीके से इस इलाके में स्टेशन यार्ड डेवलप किया जाएगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए आरवीएनएल के एक अधिकारी हमारे साथ। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। डांगी जी, यहाँ जब हम बात करते हैं कि ये जैसे ही ट्रेन बाहर आएगी, क्या यहाँ की प्लानिंग है, क्या क्या होना है? सर यहाँ पे गोचर स्टेशन यार्ड में 3 लाइन है, जिसमें से एक मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है। जो 2 लूप लाइन है वो प्लेटफॉर्म पे एंड होंगी, प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेंगी। और उसके बाद एक लाइन यहाँ पे और प्लान की गई है, जो ड्यूरिंग ऑपरेशन हमारा ओएचई का टावर वैगन सेट रहता है, वो जनरली मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट लाइन रखी गई है यहाँ पे। तो टोटल 4 लाइन यहाँ पे प्रपोज्ड हैं। और अभी स्टेशन बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर आ चुका है और स्टेशन बिल्डिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म की अगर हम बात करें, तो एक तो बताइए स्टेशन कितना लंबा होगा? आमतौर पर जैसे मैदानों में मैं देखता हूँ लंबे-लंबे स्टेशन हैं, यहाँ क्या मिलने जा रहा है? साथ ही साथ नदी तो बिल्कुल पास में है। जी, यहाँ पे नदी नदी का लेवल यहाँ से 40 मीटर ऊपर है, तो उसका नदी का उतना इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। नदी एचएफएल से हमारा पूरा स्टेशन यार्ड ऊपर है। और बाकी यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म लेंथ है वो हमारी 640 के करीब है यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेंथ, और 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और बाकी इस तरह यहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग भी है, और बाकी जो स्ट्रक्चर आएंगे स्टेशन से रिलेटेड, ओवरहेड टैंक वगैरह और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, पोर्टल सब स्टेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे बनाया जाएगा सर। तो यहाँ गौचर के अंदर स्टेशन मिलने जा रहा है और स्टेशन यार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं लंबी ट्रेनें भी रुक सकती हैं। 4-4 लाइनें रहेंगी, जिसमें एक लाइन कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक वर्क के लिए रहेगी, यानी जो मेंटेनेंस का काम होता है उसके लिए। और यहाँ पर अब इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे तो ये जो टनल जहाँ पर है इसके ऊपर गौचर टाउन है और ये रिटेनिंग वॉल है। और इस वॉल का क्या इस्तेमाल होता है? सर ये वॉल हमने यहाँ पे जो अभी टनल पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एक 20 मीटर का एक कट एंड कवर स्ट्रक्चर और आएगा। इसके ऊपर ये पूरा जो पार्ट है ग्रीनरी का, ये इसके ऊपर एक वेजिटेशन बैकफिल करके इसको पूरा वेजिटेशन के साथ कवर करके इसको पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके सपोर्ट के लिए रिटेनिंग वॉल, और एक अभी इसके आगे एक 20 किलोमीटर का सेम टनल स्ट्रक्चर और आगे एक्सटेंड होगा। 20 मीटर, 20 मीटर का, 20 मीटर या का। 20 मीटर का एक सेम टनल स्ट्रक्चर एक्सटेंड होगा, और उसके ऊपर पूरा बैकफिल वगैरह करके उसका वेजिटेशन करके पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा सर। यानी यह स्टेशन काफी सुंदर बनाए जाने की योजना है। यानी क्योंकि पहाड़ की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर टूरिस्ट आते हैं, साथ ही साथ यहाँ चार धाम यात्रा का एक अलग ही क्रेज है, लोगों की भावना है, भक्ति भावना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि धर्म पथगामिनी, आप समझिए लौह पथगामिनी बोला जाता है, तो इस इलाके में जब ट्रेन चलेगी तो उसको धर्म पथगामिनी कहा जा सकता है। ये पूरा का पूरा इलाका बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन यार्ड का ये हिस्सा है। स्टेशन यहाँ पर होगा, 2 मंजिला स्टेशन होगा। साथ ही साथ यहाँ उस स्टेशन के अंदर तमाम वो सुविधाएं होंगी जो आम तौर पर आधुनिक स्टेशनों पर आप देखते हैं। तो गौचर स्टेशन एक अत्याधुनिक स्टेशन होगा और उसकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गौचर, उत्तराखंड।